नमस्कार। आज हमारा जो है न्यू लेबर लॉ आया है, तो उसके बारे में जो भी जानकारी है जान लेते हैं। ठीक है साहब। तो सबसे पहले जो हमारा लेबर लॉ था पुराना, ओल्ड लेबर लॉ, उसमें कितने कोड्स थे? उसमें टोटल पहले 29 कोड्स थे, है ना। कितने कोड्स थे? 29 लेबर कोड्स थे। तो ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि 29 की हमारी जो ओल्ड लेबर कोड था, ठीक है, उस वो किसमें कितने कोड्स थे? पहले 29 थे, 29 थे। ठीक है। नया नया लेबर कोड कब आया हमारा? कब आया? सबसे पहले तो आपको बता देते, 26 में आया, 2026 में आया। ठीक है। और इसमें कितने कोड हैं? नंबर ऑफ कोड्स कितने हैं इसमें? इतने हमारे 4 कोड हैं ओनली। इसमें 4 कोड हैं। कोड लाना क्यों पड़ा, देख लेते हैं। ओल्ड कोड क्या था? ठीक है। तो हमें न्यू कोड लाना क्यों पड़ा? सबसे पहले तो ओल्ड कोड जो था वो काफ़ी क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था। अब के मुकाबले कॉम्प्लिकेट था काफ़ी। अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, ओल्ड हो गया था। ठीक है। ऑब्सोलेट था। मॉडर्न डेज के लिए सही नहीं बैठ रहा था। ठीक है। तो हमें न्यू कोड की ज़रूरत थी, तो हम न्यू कोड लेकर आए। तो जो हमारे न्यू 4 लॉज हैं, लेबर लॉज, क्या क्या हैं देख लेते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 4 लेबर लॉज के नाम बताएं। पहला लेबर लॉ हमारा आया है कोड ऑफ वेजेस। दूसरे का नाम है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। थर्ड वन हमारा है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। एंड फोर्थ वन, हम लास्ट वन हमारा है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन कोड। ऑक्यूपेशन में क्या क्या आ सकता है हमारा? सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशंस, कोड। तो ये जो हमारे 4 लेबर लॉज हैं, उनके नाम है कोड ऑफ वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। थर्ड वन हमारा है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। एंड थर्ड वन हमारा है कोड ऑफ ऑक्यूपेशन कोड। ऑक्यूपेशन में क्या क्या आता है? सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशंस। ठीक है। तो अब इनको थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं। ठीक है। इसमें करा क्या गया है? जो हमारे न्यू लॉज हैं उसमें करा क्या गया है? ठीक है। सबसे पहले
तो जो हमारा है वेजेस, पे भत्ता, वेजेस, इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, सोशल बेनिफिट्स को बढ़ाया गया है। इनको मैं भी विस्तार में समझाऊंगा, इनका मतलब क्या है इन सभी टर्म्स का। सोशल बेनिफिट बढ़ा है। ठीक है, ये बढ़ा कैसे है, अब इसको बताता हूँ मैं। सबसे पहले क्या है, बेसिक पे बढ़ाया गया है। बेसिक पे को क्या करा गया है, बढ़ाया गया है। बेसिक पे क्या होता है, सबसे पहले आपकी जो सैलरी है, स्टाइफन, आपकी जो सैलरी है किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहले आपका होता है बेसिक पे। आपकी टोटल सैलरी में दो टर्म्स होती हैं, अगर आप मोटा मोटा देखें। सबसे पहला आता है हमारा बेसिक पे, उसके साथ हमारा जुड़ता है अलाउंसेस। ठीक है, अलाउंसेस लगते हैं हमारे। तो ये हमारी दो टर्म्स हैं, इसको मिलकर बनती है हमारी टोटल सैलरी। अब अलाउंसेस भी जो है काफ़ी प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलाउंसेस भी जो हमारे काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारे जो हैं अलाउंसेस, हमारा हो सकता है जैसे कि आप किसी रिस्क वाली नौकरी में जाए, अगर आप इंटेलिजेंस में जाए तो आपका मिलता है एक रिस्क अलाउंस, क्योंकि आपकी नौकरी में खतरा है। रिस्क अलाउंस मिलता है आपको, दूसरा आपको जैसे कि महंगाई भत्ता आपको मिलता है अलाउंस। दूसरा आपको मिलता है हाउस रेंटल अलाउंस, HRA जिसको बोलते हैं। दूसरा आपको मिल सकता है, आप बड़े अधिकारियों को देखेंगे, ग्रुप ए के अधिकारी जो थे उनको तो न्यूज़पेपर तक के अलाउंसेस मिलते हैं। न्यूज़पेपर अलाउंस, जो ग्रुप ए के अधिकारी होते हैं जैसे DM हो गए हमारे, SDMs, इन सबको न्यूज़पेपर अलाउंस तक मिलते हैं। लॉन्ड्री अलाउंस आपको जो है क्लोथ्स, जो आपकी ड्रेस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस, जिसको लूरी भी बोलते हैं PSUs में, लूरी बोलते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हमारे जो होते हैं अलाउंसेस होते हैं। तो हमारे आपकी जो बेसिक पे है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बेसिक पे जो है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी बेसिक पे है कितनी, आपकी 15,000। ठीक है, 15,000 आपकी क्या है बेसिक पे। उस पर आपके अलाउंस लग गया, मान लीजिए जैसे आप न्यूज़पेपर अलाउंस आपका लगा, आपको महीने का 500 रुपये। ठीक है, प्लस उसमें आपको यूनिफॉर्म अलाउंस लगा, मान लीजिए पर ईयर का आपका कितना, मान लीजिए लगभग 45 90 हज़ार आपका साल का यूनिफॉर्म अलाउंस मिल गया आपको। HRA मिल गया आपको। हाउस रेंटल अलाउंस कितना, मान लीजिए 4,000। तो आपकी बेसिक पे आपकी जो सैलरी, टोटल सैलरी किससे बन जाएगी, आपकी टोटल सैलरी बेसिक पे प्लस अलाउंस को मिलकर बनेगी। अब ये जो झमेला है अलाउंसेस का आपको अभी समझ में आएगा। तो आपकी बेसिक पे था 15,000। ठीक है, आपको कितने मिल गए, 500 प्लस, चलो यूनिफॉर्म को अगर हटा भी दे क्योंकि ये तो पर ईयर है, मान लीजिए हाउस रेंटल। ठीक है, तो आपकी सैलरी कितनी हो गई,
मान लीजिए आपकी सैलरी सभी अलाउंस को मिला के 20,000 हो गई, 5-15 से 20,000, ठीक है। बेसिक पे कितना था, 15, ठीक है। अलाउंस मिलकर बनकर कितना गया, 20,000। तो ये अलाउंस का झमेला क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि आपके जो रिटायरमेंट जब आप होते थे रिटायर, तो आपकी जो पेंशन्स थी वो आपकी किस में से मिलती थी, बेसिक पे में से। बेसिक पे की हाफ पेंशन आपको मिलती थी, समझ में आया कुछ। बेसिक पे की 50% ये आपको क्या मिलती थी, पेंशन मिलती थी। तो आपकी अगर बेसिक पे मान लीजिए आपकी 20,000 है, तो आपको पेंशन मिलेगी 10,000। अगर आपकी आपकी टोटल सैलरी तो, एक सेकेंड, आपकी बेसिक पे अगर 15,000 मैंने बताई थी अभी आपको एग्जांपल में, ठीक है, तो आपको कितनी मिलेगी, 15% का हाफ मिलेगी, इसका हाफ ही मिलेगी आपको ऐसे पेंशन 7.5 के आसपास, ठीक है। बट आपकी टोटल सैलरी तो 20,000 थी, बट आपको पेंशन किस में से कट के मिलेगी, बेसिक पे में से कट के मिलेगी। अलाउंस अलग कर दिए जिससे आपके जो बाकी के प्रॉफिट्स हैं उनको कम करा जा सके। ये तो मैं पेंशन तो बंद हो गई, और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका पीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड, आपकी सैलरी में से, जैसे आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगेंगे या फिर आप प्राइवेट में भी जाते हैं, आपको पीएफ कटता है। पीएफ इन द सेंस प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है, आपकी पर मंथ सैलरी में से कुछ अमाउंट, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी 20,000 बेसिक पे है, ठीक है, तो उसमें से मान लीजिए पीएफ आपको कटता है 1,000 रुपये कटता है। ये आपको कब मिलेगा, आपके रिटायरमेंट पे मिलेगा। एज ए, जैसे आपने 20 में ज्वाइन किया तो आपको 60 में आप रिटायर हो गए, तो 40 साल बाद मिलेगा आपको, ठीक है। 40 साल में आपको 1,000 रुपये प्रति मंथ आपको जुड़ते रहेंगे, और उस पर आपको क्या मिलेगा, वो भी मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो मान लीजिए 1,000 40 साल तक आपके जुड़ते रहेंगे प्रति महीना, और उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो आपको बड़ी मोटी रकम मिलेगी किस पे, रिटायरमेंट के टाइम पर। बट जिसको बोलते हैं पीएफ के रूप में आपको मिलेगी। बट आपका जो पीएफ है वो सिर्फ आपके बेसिक पे में से मिलता है आपको, नॉट फ्रॉम द टोटल सैलरी, नॉट फ्रॉम द टोटल सैलरी। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपके बेसिक पे अगर 35,000 है, तो आपको बेसिक पे में से आपको सारे जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसी लेबर लॉज में क्या है, बेसिक पे को बढ़ाने की बात की रही है। तो आपके न्यू लेबर कोड में जो है बेसिक पे को बढ़ाने की बात करी गई, क्योंकि आपके जो जितने भी सोशल बेनिफिट्स हैं, सोशल बेनिफिट समझ में आ गया अब आपको। सोशल बेनिफिट जैसे कि आपकी पीएफ कटना, तो सोशल बेनिफिट आपको बताऊं, सोशल बेनिफिट क्या हो गया, बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स कौन कौन से हो गए हमारे, पीएफ, और क्या हो गया, अगर रिटायरमेंट हुई तो, रिटायरमेंट होती है अगर आपकी, सॉरी वो पेंशन अगर आपकी है तो आपकी ग्रेजुएटी अभी बताता हूँ क्या होता है ग्रेजुएटी, ठीक है। तो बेसिक पे बढ़ेगा तो आपका सोशल बेनिफिट्स ऑलरेडी आपको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बढ़ेगा। ग्रेजुएटी क्या होती है अभी, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्राइवेट में गए, तो आपने वहाँ पे 5 साल काम करा, तो आपकी जो ग्रेजुएटी है फॉर एग्जांपल 5 साल में मिलेगी। 5 ग्रेजुएटी होती क्या है, एक सिंगल अमाउंट जो आपको
मिलती है। ठीक है, ग्रेजुटी क्या होता है, एक वन टाइम पेमेंट होती है जो उसे ही मिलती है जो लंबे समय तक एम्प्लॉय हमारे कंपनी में है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे पहले क्या थी, ये अप्रोक्स डेटा है, जैसे 5 साल बाद आपको ग्रेजुटी मिलती थी भरोसेमंद एम्प्लॉय का, आप मान लीजिए। तो अब वो ग्रेजुटी क्या है, घटकर 1 साल ही कर दी गई है कि आपको 1 साल बाद ही अपने एम्प्लॉय को क्या देनी पड़ेगी, ग्रेजुटी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये घटा दिया गया है न्यू लेबर लॉ में। ठीक है साहब, क्योंकि आजकल के लोग क्या है, काफ़ी मूडी हो जाते हैं, तो मूडी हो गए हैं तो वो कंपनीज चेंज करते रहते हैं, तो किसी को ग्रेजुटी मिल ही नहीं पाती। कौन 5 साल तक एक कंपनी में टिकता है, लोग 1 साल 1.5 साल, मुश्किल से 3 साल में ही छोड़ देते हैं कंपनीज को। तो उनके जो बेनिफिट्स हैं, सोशल बेनिफिट, ग्रेजुटी, उनको मिल ही नहीं पाती। तो ग्रेजुटी को क्या करा गया है, घटा दिया गया है, 1 साल पर ला दिया गया है कि 1 साल अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय रहा तो उसको ग्रेजुटी आपको देनी पड़ेगी, इज ए मस्ट। ठीक है, दूसरा, इससे हमारा ओवरऑल फ़ायदा क्या होगा, ये जो हमने लेबर लॉ लाया है इससे फ़ायदा क्या हो सकता है हमें। इंक्लूजन अगर हम देखें, कंक्लूजन अगर हम देखें तो जो है हमारा वेजेस बढ़ा दिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे वेजेस बढ़ा दिए तो और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा जो लेबर्स हैं हमें मिलेंगे, क्योंकि इस फील्ड में और ज़्यादा लोग आएंगे। इससे क्या होगी, हमारी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, डिमांड इन द सेंस मतलब और ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, वर्कर्स ज़्यादा आएंगे, काम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इससे वर्क भी बढ़ेगा। वर्क भी बढ़ेगा, इससे क्या होगा, उनकी ज़्यादा वेजेस होगी तो वे ज़्यादा सेव भी कर पाएंगे। ठीक है, वो अपनी बेसिक चीज़ों से बढ़कर भी आके जो है इन्वेस्ट करेंगे या फिर खरीदेंगे सामान। जैसे फॉर एग्जांपल वे सिर्फ पहले दाल रोटी खरीद पाते थे, बट अब वो फ़ोन भी अफोर्ड कर पाएंगे, अब वे इंटरनेट भी अफोर्ड कर पाएंगे, या फिर वो अच्छे कपड़े वो कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगे सस्ते और भी बहुत सारी चीज़ें जो है अफोर्ड कर पाएंगे। तो वे चीज़ बढ़ेगी तो उनकी सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो उनसे उससे क्या होगा, ओवरऑल जो है वो बाय ज़्यादा करेंगे, बाय करेंगे तो इससे ओवरऑल जो है हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। इसको क्या कहा गया है, इस टर्म को क्या गया है, जो हमारी बेनिफिट होगा इस टर्म को हमारा कहा गया है माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो अगर आपको कहीं ये टर्म मिले, कहीं किसी क्वेश्चन में मिले, तो माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, तो आपको डायरेक्टली वो किससे रिलेटेड है, न्यू लेबर लॉ कोड से रिलेटेड है, न्यू लेबर कोड से रिलेटेड है। मैक्रो सॉरी माइक्रो नहीं, मैक्रो, मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है देखा गया है, इस टर्म को नाम दिया गया है। ठीक है, तो पहले हमारे लेबर लॉज कितने थे, 29, जिनको अब न्यू लेबर लॉ में कितना कर दिया गया, 4 कर दिया गया है। सबके नाम क्या है, कोड ऑफ वेजेस, दूसरे का है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, थर्ड का है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड थर्ड ऑक्यूपेशन कोड। ठीक है, तो इससे ओवरऑल हमारे क्या, वेजेस बेसिक पे बढ़ा दिया गया है। बेसिक पे बढ़ेगा तो सोशल हमारी क्या होगी, सोशल बेनिफिट बढ़ेंगे। सोशल बेनिफिट मतलब पीएफ, पेंशन, ग्रेजुटी, ये सब बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारे जो वर्कर्स है, लेबर्स है, उनकी जो है सेविंग्स बढ़ेगी तो उनके एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, उनकी बाय करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। ठीक है, उस ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी। और इस टर्म को क्या कहा गया है, मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कहा गया है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।